हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन। इस बार हमें नस्ट इक्वेशन से क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? Kc। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई सेल का एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं जिंक और कॉपर का सेल ले लेता हूं। जिंक और कॉपर का जब आप सेल लोगे तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है ये देखिएगा। जिंक और कॉपर के सेल में ये रिएक्शन होती है। आप पीछे वाले वीडियो से देख सकते हो कौन सी रिएक्शन होती है। मैं सीधा रिएक्शन लिख रहा हूं। ये वाली रिएक्शन होती है या नहीं होती है? यहां पे जिंक जिंक 2 पॉजिटिव में टूट रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में। कैसे? इसके अंदर हम देखते थे, हम क्या लेते थे, हमारे पास इस तरीके से यहां पे एक बीकर होता था लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके अंदर ZnSO4 सॉल्यूशन और जिंक की रोड। उसी तरीके से सेम टाइम पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास एक बीकर होता था जिसमें CuSO4 सॉल्यूशन और किसकी रोड हम लेते थे? कॉपर की। धीरे धीरे क्या होता था, जो जिंक की रोड है इसमें से कुछ जिंक के पार्टिकल निकल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो किस में चेंज हो रहे थे? जिंक 2 पॉजिटिव में। यानी कि इन दोनों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते थे, यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते थे, लेकिन इसमें से जिंक 2 पॉजिटिव के पार्टिकल बन के वो किस में आ जाते हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर। और इधर से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस CuSO4 में से Cu2 पॉजिटिव के पार्टिकल्स क्या करते थे? ये जो घूम के इलेक्ट्रॉन आए इनको लेके किस में चेंज हो गए? Cu में। और Cu के ऊपर जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो वो कहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा? इस रोड के ऊपर। ऐसा होता था। तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव के पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पे किसके पार्टिकल? कॉपर 2 पॉजिटिव के पार्टिकल डिक्रीजेस। कॉपर 2 पार्टिकल डिक्रीजेस और जिंक 2 पार्टिकल्स यहां पे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। और आपको पता है इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, चाहे वो एनोड ऑफ सेल हो, कैथोड ऑफ सेल हो, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नहीं करता? जैसे कि मैं कॉपर का ही एग्जांपल लूं, ये रिडक्शन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन ये है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है और एक रिडक्शन रिएक्शन के लिए मैं नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल लिख सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल क्या होती थी हमारी? मान लेते मुझे बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर निकालना है। इट विल बी इक्वल टू, जब कंसंट्रेशन चेंज होती है तब निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n। उसके बाद क्या करते थे? लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो Cu/Cu2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से इस माइनस को प्लस करना चाहता हूं तो क्या चेंज आएगा? ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। कॉपर 2 पॉजिटिव ऊपर चला गया। अब कॉपर 2 पॉजिटिव की यहां पे क्या हो रही है? कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो ये आपका बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा या नहीं होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं इसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसकी भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? चेंज। यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेंज। इसलिए एनोड ऑफ सेल, ये एनोड है ये कैथोड है, एनोड के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और कैथोड के अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और इनके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे फ्लो हो रहे थे। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की तरह फ्लो होते हैं, जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम थी, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट वहां पे ज्यादा होती है जहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होता है। ठीक है, यहां पे पहले लो था, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। यहां पे पहले हाई था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों साइड क्या है? बोथ साइड पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। बोथ साइड पोटेंशियल बिकम इक्वल। दोनों साइड पोटेंशियल इक्वल होगा तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तब क्या होगी? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव ये किसको गेन कर लेगा? इक्विलिब्रियम को गेन करेगा। और जब इक्विलिब्रियम को गेन करेगा ना भी, तो ये इक्विलिब्रियम में गेन करेगा तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम के ऊपर हमेशा किसी भी सेल का जो करंट होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। ई सेल विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम। अब आप क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसके लिए जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं। हमने कहां पे पढ़ा था? 11th क्लास में। क्या होता है उसका फॉर्मूला? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? कॉपर से। डिवाइड में क्या करूंगा? कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और उसकी मल्टीप्लाई जिंक से। कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हो। अब आपने एक और चीज पढ़ी हुई है, जब कोई रिएक्शन होती है तो वो एक कंप्लीट सेल की रिएक्शन है ये, और कंप्लीट सेल की नस्ट रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन, लास्ट वीडियो देखो तो नस्ट इक्वेशन, राइटिंग नस्ट इक्वेशन, हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं।
नस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी भी, जब आप नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो बनाइएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई क्या है कॉपर, डिवाइड में क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जिंक, यही होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब ई सेल क्या हो गया 0 बिकॉज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, पुट कर दो, और इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, तो इस इक्वेशन 2 मान लो, 1 की वैल्यू 2 में पुट करो, तो इसकी जगह में क्या कर सकता हूं Kc, पुटिंग, तो पुट कर दो, पुटिंग 1 इन 2 वी गेट क्या बन जाएगा आपका, देखिएगा ई सेल 0 इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड में एन लॉग क्या आ गया Kc। यहां से आपको Kc निकालना, तो इसको इधर ले आओ, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। यहां से आप Kc कैलकुलेट करना, भाई आप समझदार हो, कैसे, इनको इधर ले आओ, ई नोट सेल मल्टीप्लाई एन डिवाइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई एन, और ये 0.0591 का क्या आ जाएगा डिवाइड, इस तरीके से ये बनता है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे 0.095 की जगह हम क्या लिख सकते थे, RT/NF भी लिख सकते थे। यहां पे RT/NF लोगे तो यहां पे इसकी जगह, उसके बाद क्या डेरिवेशन बनेगा वो आप खुद करके देख लो, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, ये था भी नस्ट इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।